हेलो। हाँ भी नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है वैसे वो लोग अच्छे होंगे। तो भी आज की वीडियो ना स्पेशली कलरक साथियों के लिए है। जितने भी कलरक साथी अभी सिलेक्ट हुए हैं उन सब साथियों के लिए है। बाकी भी जितने भी ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर सिलेक्ट हुए हैं उन सब के प्रोसेस भी सेम ही होता है, तो वो सब साथी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। परंतु जितने कलरक साथी हैं वो अपना प्रोसेस को देखने के लिए भी जरूर इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। ठीक है भाई, इसके बारे में इसमें वीडियो में हम बात करेंगे डीवी के बारे में, ज्वाइनिंग के बारे में, मेडिकल प्रोसेस क्या है, क्योंकि बहुत से कमेंट आ रहे हैं मेरे पास क्लर्क साथियों के कि मेडिकल प्रोसेस इसमें कैसे होता है, ज्वाइनिंग कैसे होगी हमारी, डीवी में इसमें क्या होता है, कैसे होता है, कब कहाँ और कैसे होगा। ठीक है भाई, तो जो न्यूली सिलेक्टेड साथी हैं वो ज़रूर इसी वीडियो को देखें। हम इसमें भी कवर करेंगे कि अपना जो डीवी का प्रोसेस है वो क्या है, कैसे रहेगा। उसके साथ हम कवर करेंगे भी ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो कहाँ कहाँ पे करनी है और कैसे करनी है। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे मेडिकल के बारे में कि मेडिकल कैसे होता है, अभी जो न्यूली सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनका मेडिकल कैसे रहेगा। उसके साथ साथ हम बात करेंगे पोस्ट के बारे में, क्योंकि कल तक साथ जितने लगे ना उनकी पोस्ट की उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि भाई मैं इस डिपार्टमेंट में इस पोस्ट पे लगाऊं, उसमें क्या है, कैसा है, ये डिपार्टमेंट कैसा है। तो पोस्ट और डिपार्टमेंट के बारे में हम इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डीवी की बात करते हैं भाई। तो डीवी भाई, जिस भी आप डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए हो तो पहली बात ये है कि जो डीवी जो करेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करेगा वो आपका डिपार्टमेंट करेगा भाई। ठीक है भाई, यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट में आप सिलेक्ट हुए हो तो जो आपका डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो आपका डिपार्टमेंट करेगा। और वो करेगा आपकी ज्वाइनिंग के बाद। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन या परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो डीवी जो होगा आपका ज्वाइनिंग के बाद, आपका डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में आपको भेजा जाएगा वो डिपार्टमेंट आपकी ज्वाइनिंग के बाद आपका डिपार्टमेंट करेगा। बाकी ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। हो सकता है कि हेड ऑफिस से कॉल आ जाए, वहाँ पे आपका डीवी हो जाए और ज्वाइनिंग आपका जहाँ पे आपको जिस स्टेशन पे मिले वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो हाई चांस ये है कि आपका जहाँ पे आपका डिपार्टमेंट है वहीं आपका डीवी होगा। ठीक है भाई, उसके बाद हम बात करते हैं ज्वाइनिंग के बारे में। देखो बहुत से डिपार्टमेंट ने क्या अभी ज्वाइनिंग दे दी है स्टूडेंट को, और बहुत से काफ़ी डिपार्टमेंट जो बचे हुए हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं भाई, ज्वाइनिंग कब होगी और कहाँ होगी। देखो भाई, पहली बात तो क्या है, अभी सरकार के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है। तो इसलिए जो डिपार्टमेंट है ना ज्वाइनिंग में थोड़ी ढील बरत रहे हैं। अगर डिपार्टमेंट के ऊपर सरकार का प्रेशर होता ना तो डिपार्टमेंट ऑलरेडी आपकी ज्वाइनिंग करवा चुका होता। परंतु अभी इलेक्शन वगैरह कोई माहौल ऐसा है नहीं, तो इसलिए धीरे धीरे हो रहा है। परंतु उम्मीद है जल्द ही आपके जो है आपकी ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। और जो ज्वाइनिंग ये होगी कहाँ भाई, ये ज्वाइनिंग आपकी मेनली होगी भाई आपके हेड ऑफिस के अंदर। आप जिस भी डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होते हो तो वहाँ पे आपको जाना होगा, जहाँ पे आपका हेड ऑफिस है वहीं पे आपकी ज्वाइनिंग होगी आपके हेड ऑफिस के अंदर। कलेक्ट साथी जितने भी हैं उनकी डिपार्टमेंट में, उनके हेड ऑफिस में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सरकार बहुत जल्द सभी डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग इसमें आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बहुत जल्द सभी डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग होनी आपको देखने को मिल जाएगी। एक दो डिपार्टमेंट बचे हुए हैं, जैसे मेनली रिवेन्यू बचा हुआ है। रिवेन्यू सबसे स्लो और इस मामले में सबसे थोड़ा स्लो डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो धीरे धीरे काम करता है। ठीक है, क्योंकि भाई उसमें पैसों का बोझ है इसलिए वो धीरे काम कर रहा है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि मेडिकल की, मेडिकल इसमें कैसे रहेगा भाई। देखो जितनी भी नौकरी है ना बेल्ट के अलावा, जो बेल्ट की नौकरी है भाई उनको छोड़ के ना बाकी सभी किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी पोस्ट पे आप लगते हो तो उसका मेडिकल बिल्कुल इजी होता है। आपको उसके बारे में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही नाम मात्र ईजी सा उसमें मेडिकल होता है। मेडिकल में क्या चेक करते हैं, वो आपकी जो आँख, नाक, कान, गला, ये चेक करते हैं भी। आँख है, नाक है, कान है, गला है, और उसके साथ जो आपका चेस्ट का एक एक्सरे होता है वो नॉर्मल सा चेस्ट का एक्सरे भी वो आपको करते हैं। ठीक है, तो मेडिकल के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो मेडिकल के लिए भी सरकार ने आपको पता है कि 2 महीने का आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड दे रखा है कि आप पहले ज्वाइनिंग दे सकते हो, उसके बाद मेडिकल आप आराम से करवा सकते हो। परंतु आप चाहो तो जैसे आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो उसके साथ भी आप मेडिकल आपका करा के ज्वाइनिंग ले सकते हो। ये दोनों चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। पर सरकार ने अब की बार अच्छा कदम उठाया ताकि भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो, जल्दबाजी ना हो। तो आप आराम से भी अपना मेडिकल करवा सकते हो, मेडिकल चेकअप करवा सकते हो। इसमें ज़्यादा आपको भड़क और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान सा मेडिकल होता है। बेल्ट की जो नौकरी होती है ना, जैसे हरियाणा पुलिस वगैरह की या फिर आर्मी वगैरह की, वहाँ पे थोड़ा मेडिकल डिफिकल्ट होता है। उसके अलावा आपका मेडिकल बहुत इजी रहेगा। अगर मेडिकल में इनकेस कोई प्रॉब्लम भी आती है, जैसे बहुत से साथी बोल रहे हैं कि मुझे कलर ब्लाइंड की प्रॉब्लम है, तो वो आपकी चल जाएगी। या किसी की दांतों में या टीथ में जो प्रॉब्लम होती है भाई, आडे टेढ़े या फिर मतलब जो गैप वगैरह है, वो भी आपका चल जाएगा। उसमें भी आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। ठीक है भाई, ये तो मैंने आपको बता दिया अभी डीवी कब कब करवाना, कैसे करवाना, ज्वाइनिंग कब होगी, कहाँ होगी, और मेडिकल कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा।
ठीक है। मेडिकल जो है भी आपका आप अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में करवा सकते हो, या फिर डिपार्टमेंट अगर बोले तो जैसे डिपार्टमेंट, अगर आपका डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस मान लो पंचकुला, तो वो बोल सकते हैं आपको पंचकुला करवाना है। तो ये भी मतलब 1% चांस है कि आपका हेड ऑफिस में ही हो, अदरवाइज तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट में आपका मेडिकल हो जाएगा भाई। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट की। जैसे जितने भी क्लर्क साथी अभी लगे हैं उनको पोस्ट की बहुत ज़्यादा बढ़क है और अपने डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा बढ़क है। देखो क्लर्क की जो पोस्ट होती है सभी आपको पता है, ये इसका जो बेसिक पे वो 21,700 भाई। सबसे पहले तो जो क्लर्क की जो पोस्ट है इसका बेसिक पे अभी सरकार ने बढ़ा दिया, 21,700 है। लेवल 2 से इसका लेवल 3 इसमें इसका कर दिया आपका। ठीक है भाई। उसके साथ जो काम है, जो क्लर्क साथियों का जो काम है, वो ये एक ऐसी पोस्ट है भाई जिसमें डिपार्टमेंट की ये बैकबोन है। इसमें डिपार्टमेंट की मतलब डिपार्टमेंट का जितना भी लेखा जोखा जो करना होता है सारा का सारा एक क्लरिकल स्टाफ को ही करना पड़ता है। ठीक है। तो भाई जो पोस्ट है ये चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, लगभग में क्या है सेम है, थोड़ा बहुत काम में फ़र्क है, मिल सकता है आपको किसी भी डिपार्टमेंट में। बाकी में क्या है डायरी डिस्पैच ही है भाई। ठीक है। या फिर आपको भी जिस सीट पे बिठाया जाएगा ना, तो भाई उस सीट पे कोई भी मतलब जिस सीट पे आपको बिठाएंगे तो उस सीट का जो विंडो होगा या विंडो के ऊपर जो काम दिया गया है वही काम मिलेगा। जैसे मान लो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अगर आपको सरल केंद्र में या फिर कहीं पे आपको बैठा दिया जाता है तो वहाँ पे जो भी आपकी पब्लिक डीलिंग वगैरह होगी तो वो काम आपको करना होगा। अदरवाइज जैसे किसी भी रेवेन्यू के अलावा या फिर वेलफेयर डिपार्टमेंट या फिर एजुकेशन के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपको मिलता है तो जो डिपार्टमेंटली वर्क होता है उनका डायरी डिस्पैच वगैरह, बिल वगैरह पे जो सैलरी स्टेटमेंट सैलरी वगैरह बनाना वही काम होता है। ठीक है। ये रेवेन्यू और एक वेलफेयर वाला डिपार्टमेंट ऐसा भी जिसमें थोड़ा सा आपको पब्लिक डीलिंग का काम होता है, तो थोड़ी सी इसमें जो वर्कलोड ज़्यादा होता है। और परंतु वर्कलोड की आपको टेंशन नहीं करनी भी, वर्कलोड अगर जितना ज़्यादा मिलता है ना उतनी आपको पब्लिक से रिस्पेक्ट भी मिलती है। और अगर आप अपनी अप्रोच से वहाँ पे काम अगर किसी से करवाते हो तो आपको उसके लिए भी मनी भी मिलती है, पैसा ही मिलता है। ठीक है। तो ज़्यादा ये जैसे कुछ साथी परेशान है रेवेन्यू वाले की भी हमारे में तो काम की बहुत ज़्यादा बढ़क रहेगी। भाई देखो काम तो आपका 9 से 5 ही रहेगा, ज़्यादा ये नहीं कि आपको भाई 8 बजे बुलाएंगे 10 बजे भेजेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। काम तो आपका 9 से 5 ही रहेगा, 8 घंटे का ही रहेगा। परंतु हो सकता है वहाँ पे आपका थोड़ा सा काम ज़्यादा हो अदर डिपार्टमेंट से, परंतु काम अगर ज़्यादा है ना तो भाई आपको पब्लिक डीलिंग वहाँ पर देखने को मिलेगी। और जहाँ पे भी जिस भी डिपार्टमेंट में पब्लिक डीलिंग होते हैं तो वहाँ पे उस सीट की भी रेपुटेशन थोड़ी सी रिस्पेक्ट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो पैसा और पावर दोनों वहाँ पे मिल जाती हैं, खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ज़्यादा इसके लिए आपको भड़क लेने की ज़रूरत नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट, मेरी पसंद का डिपार्टमेंट है भाई वहाँ पर। ठीक है। उसके साथ अगर बात करें भाई डिपार्टमेंट की, तो देखो भाई कोई भी डिपार्टमेंट कैसा भी डिपार्टमेंट अगर आपको मिल चुका है तो भाई ठीक है, तो भी आपको उसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। क्या होता है कि हमें जो चीज़ मिल जाती है ना वो हमें ये लगता है कि भाई ये अच्छा नहीं है, और जो चीज़ नहीं मिलती है ना वो हमें अच्छा लगता है। यानी कि कहते हैं ना दूसरों की थाली में घी हमेशा हमें ज़्यादा दिखता है। ठीक है। तो जो आपको डिपार्टमेंट मिला ना वो बेस्ट है, बेस्ट मान के काम करना। देखो काम तो आपको जहाँ पे भी जाओगे ना, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे काम तो आपको करके देना है भाई। ठीक है। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे ना, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे भाई काम तो भाई आपको वहाँ पर करना ही पड़ेगा। ठीक है। परंतु आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर ये डिपार्टमेंट नहीं वो मिलता तो अच्छा होता। देखो भाई जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे ना वही डिपार्टमेंट आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये एक ये मान लो आप कड़वा सच है नौकरी का। ठीक है। तो आपका जिस भी डिपार्टमेंट में जिस भी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ वो बेस्ट मान के काम करो, आप आराम से काम करो, कोई ज़्यादा आपको भड़क वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मिला है वो अच्छा है, बेस्ट है आपके लिए। ठीक है। तो इसके अलावा भाई कोई भी आपकी क्लरिकल पोस्ट या फिर किसी अदर पोस्ट के ऊपर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जितना मैंने हो सका है अभी क्लर्क साथियों के जितने भी डाउट आए थे वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो भी। आशा है मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी भी। राम राम सभी को और धन्यवाद।